माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम तैयार करेंगे बहुत ही मज़ेदार सी दाल चना। नादरीन, दाल चना बहुत ही मज़ेदार तैयार होती है। ये मज़ेदार सी रेसिपी सीखने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही प्यारी सी रेसिपी शेयर करूंगा। आज हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल में दाल चना। नाजरीन, ढाबा स्टाइल में दाल चना बहुत ही मज़ेदार बनती है और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। तो जिस तरीके से नाजरीन मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, इस तरीके से दाल चना बहुत ही मज़ेदार तैयार होती है। वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप भी घर पर बहुत ही मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल दाल चना तैयार कर सकें। तो वीडियो को लाइक कर दें और जो मेरे दोस्त इस चैनल पर नए हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी। तो आइए देखते हैं कि मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल में हमने दाल चना कैसे तैयार करनी है और हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे दाल चना। दाल चना नादरीन बनाने के लिए सबसे पहले हम दाल चना को कुकर के अंदर तकरीबन 60 से 70% तक गला लेंगे। तो कुकर के अंदर सबसे पहले दाल शामिल करेंगे। ये दाल चना तकरीबन मैंने 1 घंटा पहले अच्छे तरीके से साफ़ करके तो भिगो के रख दी थी। 1 गिलास इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे। पानी शामिल करने के बाद नादरीन हम इसको चेक कर लेंगे कि पानी कितना है। पानी नादरीन आपने कम भी नहीं डालना कि दाल जो है फूल के तो वो नीचे लग जाए। 1/2 गिलास इसके अंदर और शामिल कर देंगे। तो अब मैं इसके अंदर 1/2 टीस्पून नमक शामिल कर दूंगा। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखें नादरीन कि पानी ऊपर तक, दाल के पानी जो है वो ऊपर तक है। तकरीबन मैंने नादरीन 1 पाव दाल के अंदर 1.5 गिलास पानी शामिल कर दिया है। तो अब हम इसको 2 से 3 मिनट तक प्रेशर कुकर में पका लेंगे। तो मिलते हैं नादरीन 2 से 3 मिनट के बाद। तो माशाल्लाह से नादरीन देखें दाल हमारी जो है वो बॉयल हो चुकी है। 3 मिनट के बाद हमने जो इसका फ्लेम था वो बंद कर दिया था और स्टीम मैंने रिमूव करके तो दाल चेक की तो माशाल्लाह से ये देखें दाल अच्छे तरीके से गल चुकी है। तो अब हम दाल का मसाला तैयार कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से दाल हमारी बॉयल हो चुकी है। अब हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मसाला तैयार करने के लिए सबसे पहले हमने कढ़ाई के अंदर 1 कप कुकिंग ऑयल का शामिल किया है। कुकिंग ऑयल हमारा जैसे ही हल्का सा गर्म होता है तो फिर हम इसके अंदर प्याज शामिल कर देंगे। तो नाजरीन ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर 2 प्याज शामिल करूंगा चॉप किए हुए। प्याज को नाजरीन हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो आप दोस्त भी अपने प्यार और मोहब्बत का इजहार करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी। तो नाजरीन प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो चुका है। अब हम इसके अंदर 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ ही मैं 2 टुकड़े दालचीनी के और 8 से 10 दाने काली मिर्च के शामिल कर दूंगा और इसको हम 2 से 3 मिनट भून लेंगे। ताकि अदरक लहसुन के पेस्ट का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन के पेस्ट को नादरीन हमने 2 मिनट अच्छे तरीके से भून लिया है। अब मैं इसके अंदर 2 टमाटर शामिल करूंगा। टमाटर का छिलका मैंने उतार लिया है। तो टमाटरों के साथ ही मैं बाकी भी मसाले शामिल कर दूंगा ताकि टमाटर भी हमारे अच्छे तरीके से गल जाएं और जो हमारे मसाले हैं उनकी भुनाई हो जाए। तो हाँ, ये 1/2 टीस्पून नमक शामिल करें। 1/2 टीस्पून नादरीन मैंने पहले जब दाल हमने बॉईल करने के लिए रखी थी तो उसके अंदर शामिल कर दिया था। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर।
तो सब मसालों को नाज़रीन शामिल करने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो नाज़रीन हम 4 से 5 मिनट मसाले को अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि टमाटर भी गल जाएं और जो हमने मसाले शामिल किए हैं उनकी भी अच्छे तरीके से भुनाई हो जाए। हल्का सा पानी लगाएंगे ताकि मसाले जो हैं वो जले ना। तो नाज़रीन मसाला हमारा अच्छे तरीके से भून चुका है। अब हम इसके अंदर दाल शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल को नाज़रीन हमने पहले बॉयल कर लिया था। दाल शामिल करने के बाद नाज़रीन हम अच्छे से मिक्स कर देंगे दाल को। दाल शामिल करने के बाद नाज़रीन हम दाल की तकरीबन 5 से 7 मिनट अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे तरीके से दाल के अंदर रस जाएं। तो इस टाइम पे आके नाज़रीन मेरे पास हाफ़ टी स्पून भुना कुटा ज़ीरा है, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। और हाफ़ टी स्पून ही मेरे पास खुश्क धनिया पाउडर है, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। अच्छे से मिक्स करके इसको हम मज़ीद तकरीबन 5 से 6 मिनट भून लेंगे। भुना कूटा ज़ीरा और खुश्क धनिया पाउडर नाज़रीन इसलिए शामिल किया है कि वो अभी दाल हम पकाई कर रहे हैं तो इसी के साथ ही दोनों मसालों की अच्छे तरीके से पकाई हो जाए। दाल शामिल करने के बाद हमने इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट अच्छे तरीके से भून लिया है। अब मैं इसके अंदर हाफ़ कप पानी का शामिल करूँगा और अच्छे से मिक्स करके हम इसको 4 से 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम लगा देंगे। तो दम लगाने से पहले नाज़रीन ये मेरे पास 3 से 4 अदद हरी मिर्चें हैं बारीक कटी हुई, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो अब हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। तो मिलते हैं नाज़रीन 3 से 4 मिनट के बाद। दाल को दम लगाए हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से नाज़रीन बहुत ही मज़ेदार सी हमारी दाल चना तैयार हो चुकी है। हल्का सा हरा धनिया इसके ऊपर गार्निश कर देंगे इस तरीके से। और अब हम इसको अलहदा बर्तन में निकाल लेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार सी दाल चना नाज़रीन तैयार हुई है और मैंने बड़े ही आसान तरीके से दाल चना आपको बनाना सिखाई है। तो नाज़रीन इस तरीके से आप भी घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि ये आपसे कैसी तैयार हुई। तो जिस मेरे दोस्त ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।